एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमडीआर टीबी टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जब आप एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट में होते हो तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एमडीआर टीबी की दवाइयों की, उस बारे में बात करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक ब्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हियर, स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस because I am also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit the subscribe button and let's get started with the video. तो अगर आप लोगों को MDR TB के बारे में डिटेल्स में जानना है तो ऑलरेडी इस चैनल पे डिटेल वीडियो अवेलेबल है अबाउट MDR TB, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे MDR TB में जो हम टैबलेट्स लेते हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि MDR TB, XDR TB, इवन ड्रग सेंसिटिव TB जो है उसके टैबलेट्स के, उसके ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके फिजिकल हेल्थ पे, आपके मेंटल हेल्थ पे। तो उसी बारे में बात करेंगे। एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट में आपको 5 to 6 मेडिसिन दिए जाते हैं, जिसमें बेडेक्विलिन है, क्लोफेज़ामाइन, साइक्लोसेरिन, इथेनामाइड, लेंजोलेट, लेवोफॉक्स और भी 1-2 मेडिसिन है। तो आज हम ईच टैबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेडेक्विलिन की। बेडेक्विलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट में। तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले आज का वीडियो का सोर्स है, मैंने अपनी रिसर्च भी की है, उसके साथ साथ मैंने एमडीआर टीबी के पेशेंट्स और सर्वाइवर्स से बात करी है, और जो भी मैं साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो साइड इफ़ेक्ट्स हर एमडीआर पेशेंट ने कहीं ना कहीं पे फेस किया ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेडेक्विलिन के साइड इफ़ेक्ट्स। डिक्रीज एपेटाइट, आपका एपेटाइट एकदम कम हो जाता है अगर आप बेडेक्विलिन के ट्रीटमेंट में है। तो आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, कभी आप खाना देखते हो तो भी आपको नौजिया होने लगता है, खाना देखते ही आपका मन भर जाता है, पेट भर जाता है, ऐसा होता है क्योंकि एपेटाइट आपका बहुत कम होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ टीबी ऑल्सो। उसके बाद आपको फीवर हो सकता है, कभी कभी फीवर हो सकता है। जो बेडेक्विलिन के अंडर ट्रीटमेंट में है उनको फ्रीक्वेंटली फीवर आना जाना ये सब हो सकता है। टायर्डनेस होता है, वीकनेस होता है, स्किन में इचिंग और रैशेस हो सकता है, स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, रैशेस होता है। कभी कभी आपके स्किन में पूरा विदाउट स्क्रैचिंग भी ऐसे रैशेस हो जाते हैं कि जैसे स्क्रैच किया हो। लॉस ऑफ एपिटाइट ये बता दिया मैंने। नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, कभी कभी आपको तुरंत वॉमिटिंग हो जाता है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम जब आप टैबलेट्स लेते हो, आफ्टर ब्रेकफास्ट जब आप ये टैबलेट्स लेते हो उसके बाद आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है। कभी कभी आपका जो फीट है वहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकता है, लोअर लेग्स में, फीट में स्वेलिंग हो सकता है। आइज़, कभी कभी आपकी जो आइज़ है, आइज़ और स्किन ये पेल भी होता है। जो लोग बेडेक्विलिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका आइज़ और स्किन, थोड़ा सा स्किन पेल रहता है। मूव करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज ऑफ स्टिफनेस, मसल पेन, आपका मसल स्टिफ हो जाता है, मसल पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है बेडेक्विलिन टैबलेट के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट जो बेडेक्विलिन टैबलेट ले रहा है उसको ये सारे 10-12 साइड इफ़ेक्ट्स हो, लेकिन इसमें से 2-3 साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं साइक्लोसेरिन टैबलेट की। जो साइक्लोसेरिन मेडिसिन है ये आपके मेंटल हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। कोई इंसान, कोई पेशेंट अगर साइक्लोसेरिन ले रहा है तो उनके मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। एंजाइटी हो सकती है, कन्फ्यूजन होता है और इरिटेबिलिटी होती है। इंसान जो है, जो साइक्लोसेरिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, जल्दी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा होता है, रेस्टलेसनेस होता है, बहुत ही बेचैनी आपको फील होती है, आप एक जगह पे शांति से नहीं बैठ सकते, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है। कोई आपको कुछ भी बोलता है तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, आपको एंगर इश्यूज होता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन हो सकता है। कोई पेशेंट जो साइक्लोसेरिन ले रहे हैं उनको डिप्रेशन होता है, उनको साइकेट्रिक हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। नाइटमेयर्स आते हैं, रात में बुरे सपने आते हैं, नर्वसनेस होता है और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो साइक्लोसेरिन टैबलेट है ये आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मूड स्विंग्स होता है, मेंटल स्टेटस आपका चेंज होता रहता है और ये सुसाइडल थॉट्स भी लाता है। बहुत सारे ऐसे साइक्लोसेरिन लेते हुए एमडीआर टीबी के पेशेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि दीदी हमें बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है। तो सुसाइडल थॉट्स भी आ सकता है। और इसका जो फिजिकल साइड इफेक्ट है ये इसका साइक्लोसेरिन से आपको जो है हाथों और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, नमनेस, ये जो न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है ये भी हो सकता है। लेकिन साइक्लोसेरिन से मोस्टली आपके मेंटल हेल्थ पे साइड इफेक्ट होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, नाइटमेयर्स, ये सब होता है।
तो मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ है। तो अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। सो यू शुड विजिट अ साइकेट्रिस्ट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टैबलेट पे, जो है लेवोफॉक्स। इसके बारे में बात करेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो लेवोफॉक्स से जो है सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट वॉमिटिंग है और नॉजिया है, बिकॉज आई एम टेकिंग लेवोफॉक्स सिंस लॉन्ग टाइम। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन ये सब होता है। तो इससे जो है आपको वॉमिटिंग हो सकता है। अगर वॉमिटिंग नहीं भी होता है तो आप जब टैबलेट लेते हो उसके 10-15 मिनट बाद से आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया होने लगता है। दूसरा इसका इंसोम्निया है। आप अगर लेवोफॉक्स टैबलेट लेते हो तो आपको जो है डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको लेवोफॉक्स टैबलेट मॉर्निंग में ही लेना है, क्योंकि आप अगर लेट लेते हो तो इससे इंसोम्निया हो सकता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, ये वॉमिटिंग और इंसोम्निया मैंने पर्सनली फेस किया है इन लेवोफॉक्स लेते टाइम। तो यस, इसका वॉमिटिंग होता है, इंसोम्निया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है जो लोग लेवोफॉक्स ले रहे हैं। इन्फ्लेमेशन होता है लेग्स पे, स्वेलिंग हो सकता है लेग्स में या फिर जॉइंट्स में, शोल्डर में, हैंड्स में। तो यहाँ पे आपका स्वेलिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इससे भी जो है मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मेंटल आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। कभी कभी स्टमक क्रैम्प्स होता है एंड स्किन रैशेस एंड इचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवोफॉक्स का। अगेन, जैसे मुझे पर्सनली जो हुआ है लेवोफॉक्स टैबलेट लेने के बाद, मुझे वॉमिटिंग हुआ है, नॉजिया हुआ है, इंसोम्निया हुआ है और स्किन रैश और स्किन ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है लेवोफॉक्स टैबलेट का। स्किन ईचिंग होता है, स्किन में रैशेस होता है, इंसोम्निया, वॉमिटिंग सेंसेशन, नॉजिया, ये सब। अब हम दूसरी टैबलेट की बात करेंगे, क्लोफेज़ामाइन। क्लोफेज़ामाइन जो है इससे मेनली आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है, स्किन डार्क होता है। तो बहुत सारे MDR TB के पेशेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, पहले हम बहुत ज़्यादा फेयर थे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा स्किन डार्क हो गया है, ये कौन से मेडिसिन से हो रहा है। कोई कोई पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। तो अगर आप क्लोफेज़ामाइन टैबलेट ले रहे हैं तो क्लोफेज़ामाइन टैबलेट से आपकी स्किन जो है वो डार्क हो सकती है, आपकी स्किन डिस्कलरेशन होता है। तो ये क्लोफेज़ामाइन टैबलेट का साइड इफेक्ट है। और जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है, क्लोफेज़ामाइन आपका स्टॉप होता है, आपका TB का ट्रीटमेंट स्टॉप होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी स्किन जो है वो रिकवर करेगी। तो आपका आज ट्रीटमेंट खत्म हो गया, कल से आपका स्किन पहले जैसा नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगता है। तो मेरे TB रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस में ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि दीदी हमारी स्किन डार्क हो गई है, हमारी स्किन पूरी डार्क हो गई है, हम क्या करें, स्किन डार्क होने की वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि TB जो है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये जानलेवा बीमारी है। अगर आपको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ना मिले तो, ठीक है, अगर आप TB का ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो ये आपकी जान भी ले सकती है। तो इतनी बड़ी बीमारी से आप लड़ रहे हो, इसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आप TB से निकलने वाले हो, तो इस फेज़ में आपको जो है अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। ये स्किन प्रॉब्लम जो है ये सेकेंडरी है। जैसे आपका TB का ट्रीटमेंट ख़त्म होगा वैसे ही आपका जो है स्किन भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो TB की वजह से मरते हैं, जिनका TB का सही से इलाज नहीं होता है। यू शुड बी थैंकफुल कि आपका TB का इलाज हो रहा है। और जब ऐसे ही आपका TB ख़त्म हो जाएगा, 2-3 साल में आपका जो स्किन है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा टैबलेट जो है लिंजोलिड। लिंजोलिड का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है। तो लिंजोलिड का आपके आईज पे साइड इफेक्ट हो सकता है, आपका विजन ब्लर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका जो है ब्लर विजन हुआ है TB ट्रीटमेंट के टाइम में। किसी से तो मैं पर्सनली मिली भी हूँ। और आपको रीड राइट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप दूर के नंबर्स नहीं देख सकते, या फिर आप पास में भी आपको फ़ोन चलाने में, आपके स्क्रीन में रीडिंग करने में, फ़ोन में मैसेज टाइपिंग करने में, ऐसे करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लर विजन हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके थोड़े से मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगेन स्किन पे इफेक्ट होता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन जो है येलो कलर का हो सकता है। और इसका हार्ट में भी इफेक्ट होता है। किसी किसी को ये जो दवाई ले रहे हैं उनको हार्ट बीट तेज़ होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फीवर हो सकता है, कभी कभी ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और टायर्डनेस, वीकनेस। तो ये हर TB टैबलेट्स के जो है साइड इफेक्ट्स
सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स MDR TB टैबलेट्स की, और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी जो TB के टैबलेट्स है ये आपकी किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके लिवर को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और किसी केसेस में ऐसा होता है साइड इफ़ेक्ट्स के चलते टैबलेट्स बंद करना या फिर पॉज करना पड़ सकता है, टैबलेट्स चेंज करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे ब्लर विजन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, फीवर कंटिन्यू है, न्यूरो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, ये सब, तो आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलाज ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।